टूटू के पार्षद विवेक शर्मा ने टूटू में कहा, मई जून में नगर निगम शिमला के चुनाव प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अब नगर निगम शिमला के वार्डों की संख्या 34 से बढ़कर 41 हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ नए वार्ड बने हैं, ऐसे में कुछ मतदाताओं के वोट कुछ ब्लॉक के इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी होने के नाते सभी व्यक्ति अपना वोट अवश्य दे। उन्होंने कहा कि जिनका वोट अन्य वार्ड में है वह जागरूक हो तथा अपने प्रतिनिधि को वोट अवश्य दे। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है और योग्य व्यक्ति को वोट दे तथा उन्होंने कहा कि वह अन्य लोगों को भी वार्डों की संख्या बढ़ने की जानकारी दे ताकि सभी व्यक्ति अपना वोट दे सके। विवेक शर्मा, पार्षद नगर निगम शिमला, वार्ड संख्या 6 टूटू से हूँ। हम तो चुनावी वर्ष में हैं, उससे पहले मई या जून में हमारे नगर निगम शिमला के चुनाव प्रस्तावित हैं और ये जो चुनाव है ये हमारे शिमला का भविष्य भी तय करेंगे और जनप्रतिनिधि को भी चुनेंगे। लेकिन क्योंकि पिछला चुनाव जो नगर निगम का था उसमें 34 वार्ड ही थे, लेकिन अब डिलिमिटेशन के तहत वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई है और अब 41 वार्ड होने के बाद जिन वार्डों में कुछ काटछाट हुई है, कुछ पोलिंग बूथ पूरा का पूरा उठकर या तो किसी दूसरे वार्ड में चला गया है या साथ वाले वार्ड में एडजस्ट किया गया है, तो अब मेरा सभी से यह निवेदन है कि जैसे ही ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो एक सामाजिक दायित्व, क्योंकि चुनाव आयोग भी हमसे ये उम्मीद करता है कि हम अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करें। तो मजबूत कब होगी? जब हम लोग जागरूक होंगे और अपने चुनावों का जो हमारा अधिकार है वो वोट कास्ट कर सकें। तो वोट कास्ट करने के लिए ये डिलिमिटेशन के तहत किस व्यक्ति का वोट अब किस वार्ड में चला गया है ये जानना जरूरी है। तो आज ये बात साझा करने का मेरा मकसद है कि जो लोग जिनका वोट किसी वार्ड में अन्य वार्ड में शिफ्ट हुआ है या किसी कारण से बदला है वो लोग जागरूक हो, अपने वार्ड को पहचाने, अपने वार्ड की सीमाओं को पहचाने और अपने वोट को पहचाने कि वो किस वार्ड के तहत कास्ट होगा, कौन आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपको अपने प्रतिनिधित्व को चयन करने का पूर्ण अधिकार है। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको चयन करें, लेकिन वोट जरूर डालें और वोट डालने के लिए सीमाओं का पता होना आवश्यक है। कई बार होता है कि वोटर लिस्ट में पिछली बार तो नाम था लेकिन अब नहीं है। हम कई बार वोटर उसमें वाले दिन देखते हैं वोट कास्ट करने लोग आते हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं मिलता। तो ऐसे ही कुछ कारण होते हैं कि कई बार हम विधानसभा की लिस्ट में होते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत हमारी लोकसभा और विधानसभा की सूची तैयार होती है, लेकिन जो हमारी यूएलबीज होती है, पंचायत होती है या नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं जो होती है, इन सब को हम लोग जो हमारे राज्य चुनाव आयोग होता है उसके तहत ही सूचियां बनती हैं। तो कभी भी इस बात को स्पष्ट कर लें, आपका अगर विधानसभा की सूची में नाम है तो आप प्रयास करें कि वो नाम आपका जो हमारे राज्य चुनाव आयोग है उसकी सूची में भी हो, तभी आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी आप अपना मनचाहा प्रतिनिधि जो है वो चयनित कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आज हमने आपसे जानकारी साझी की है ये आप अपने सभी आसपास के व्यक्तियों को भी बताएं, सभी को चुनाव के अधिकार से अवगत कराएं और इन जो वार्ड्स की जो संख्या बढ़ी है इनके बारे में भी जागरूक करें। और आने वाले समय में भी, क्योंकि नगर निगम का चयन हो रहा है, एक अच्छा कार्य स्मार्ट सिटी के तहत भी हो रहा है, तो इन कार्यों की गति जो है वो कम ना हो सके, तो इसके लिए एक सशक्त जो हमारी नगर निगम चल रही है पुनः ऐसे ही नगर निगम को बनाने के लिए आगे आए। सभी का धन्यवाद।